जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान की फितरत है, कुछ भी अच्छा करता है तो उसको अहंकार, ईगो आ ही जाता है। एक दृष्टि से माने तो अच्छाई में यह बुराई समाई हुई है, और जो बुरा कर्म करता है, विशेष तौर पर हमने देखा होगा जो शराब पीते हैं, समाज में आंखें मिला के नहीं चलते, किनारा करते हैं, क्योंकि उनको अंदर में आत्मगिलानी, पश्चाताप कहीं तो भी होता है। एक दृष्टि से यह अच्छा है कि मैं भगवान के मंदिर में जाऊं, गुरु के स्थान पर जाऊं, कैसे सर उठा पाऊंगा, कैसे अपने गुरु की आंखों में, ठाकुर जी की आंखों में आंखें मिला पाऊंगा, क्योंकि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो पापी हूं। तो एक दृष्टि से वह अच्छा है। मतलब अच्छाई जरूर करें, अच्छाई का फल तो कभी भी अच्छा ही होगा। भविष्य अच्छा, मन की शांति, आने वाले समय में सुख मिलेंगे, यहाँ तक कि हमारे वंशजों को भी उसका फल अच्छा ही मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अच्छाई करके अहंकार करना ठीक नहीं है। और यह याद रहे, हमसे भी बड़ा जरूर कोई है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अपने सत्संग कथा में, शिवधारा के का जहाँ भी शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से, शिवधारा आश्रम की ओर से जहाँ भी सत्संग या कथा होती, मैं अक्सर कहता हूँ, क्या हम खुद को संतुलित रख सकते हैं? कैसे? हमारे जैसे कई लोग हैं, यह याद रहे। और जब मन निराश हो तो यह याद रखें, मुझसे कम वाले भी तो कई हैं, वो जी सकते हैं, मैं क्यों नहीं जी सकता? अगर कार में कोई जा रहा है बड़ी में, उसको देख के महंगी कार है, मन में निराशा आ रही है, मेरे पास नहीं है, तो पीछे मालिक बैठा है, लेकिन ड्राइवर भी तो आगे गाड़ी चलाने वाला उसी कार में बैठा है जो 10-15 हजार 20 हजार रुपए में पूरा घर चला रहा है, और मालिक से ज्यादा बच्चे भी उसको हैं, ड्राइवर को। और दोनों में तुलना करें, भूख ज्यादा ड्राइवर को लगती होगी, सुकून भरी नींद, गहरी नींद भी ड्राइवर करता होगा उस मालिक से ज्यादा, यह याद रहे। फिर जब अहंकार आ जाए तो मन में याद रहे, मुझसे बड़े भी बहुत हैं, मुझसे अधिक भी बहुत हैं, मैं काहे पर गर्व करूं, काहे का अहंकार, ईगो? तो खुद को बैलेंस में हम रख सकते हैं इन माध्यमों से। तो आज का बिंदु रहेगा, हमसे ज्यादा बड़े बहुत हैं। एक ग्रीक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है, तुम दुनिया के जिस भी धरती के टुकड़े पर खड़े हो, तेरे पैरों के नीचे 10 लोगों की मट्टी पड़ी है, तुम 11वें हो, उस मट्टी पर खड़े हो। लेकिन यह याद रहे, 12वां परमात्मा के श्री दरबार से निकला है, वह जब आ जाएगा तुम उसके पैरों की मट्टी हो जाओगे, जैसे तुम 10 लोग पहले की पैरों की मट्टी तुम्हारे पैरों के नीचे है। मतलब अहंकार नहीं करो, जितना टाइम जीवन का बाकी है उसको सार्थक करो, सफल करो, व्यर्थ में अहंकार, ईगो में गवाओ नहीं। बस ये याद रहे। और हम लोग कदम कदम पर ऐसे भाते हैं, देखते हैं, जैसे सुखमनी साहब में कई कोट होए पुजारी, कई कोट खंड ब्रह्मचारी, कई कोट तपीसर होते। अरे तेरे से पहले कई करोड़ लोग ऐसे हो गए जो तुम अभी हो, तुम नए नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं नया हूं, कोई खास हूं, विशेष हूं, मैं कोई सबसे हटके हूं। नहीं, तेरे से पहले कई हो चुके हैं, करोड़ों।
यह याद रहे। और अहंकार नहीं टिकता, रावण का नहीं टिका, तुम्हारा कैसे रहेगा। तो इसलिए आज हम लोग सीख रहे हैं कि हमसे पहले भी बड़े बहुत लोग हो चुके हैं, हम जिस भी क्षेत्र में फील्ड में हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने हैं, इंद्रप्रस्थ के महाभारत के युद्ध से पहले, एक दिन अपने दरबार में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी साथ में हैं और रूटीन है, रोज का नियम है, जो भी दरबार में आए युधिष्ठिर महाराज के दरबार से खाली कोई नहीं जाएगा, जो भी कुछ भी मांगे उसको मिलता था। और वहां की व्यवस्था ऐसी थी, जितने मंत्री गण थे सब वाहवाही सराहना बहुत करते थे कि युधिष्ठिर महाराज जैसा दानी कौन होगा। युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा अच्छा लगता था। और यह याद रहे, जिसके नजदीक में ऐसे लोग बहुत हैं जो पूरा दिन उसकी वाहवाही करें, यह निश्चित है उसका कहीं न कहीं नुकसान होगा, उसका विनाश होगा। क्योंकि केवल जो हमारी वाहवाही करें, इससे तो अहंकार बढ़ता है और हमें लगता है हम परिपूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। खुद के सुधार के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके पैरेलली कुछ ऐसी भी व्यवस्था हो, हमें बताने वाले भी हों, जताने वाले भी हों, सिखाने वाले भी हों, हमें समझाने वाले भी हों। उन छोटों का फ्यूचर अच्छा नहीं मान सकते जिनको बड़े बुजुर्गों की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। बहुत ऐसे छोटे हैं। सीनियर कभी भी सीनियर रहेगा, बड़ा कभी भी बड़ा रहेगा, उनके अपने अनुभव हैं। कभी भी बड़ों के आगे खुद को क्या बड़ा दिखाना, क्या जोर से बोलना, क्या अपनी वाहवाही करना या सुनना। बहुत लोग तो अपने पूजनीय के सामने, गुरुवर के आगे भी चाहते हैं मेरा गुणगान कोई करे, मुझे शाल ओढ़ाई जाए, सत्कार किया जाए। अरे तुम जिनकी कृपा से हो वही सम्मान चाहते हो। संसारी दृष्टि से हो सकता है तेरा कुछ लाभ हो, लोगों के सामने तेरा नाम हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तेरी गिरावट है, तेरा नुकसान है, ये याद रहे। तो युधिष्ठिर महाराज किसी को लौटाते नहीं थे, पूरा मंत्रिमंडल वाहवाही करता था, आप जैसा दानी कौन होगा। एक दिन चर्चा ये चल पड़ी, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसा दानी कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकृति नहीं दी, हाँ नहीं कहा। युधिष्ठिर महाराज यहां तक पूछ बैठे कि ठाकुर जी कैसे। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ जवाब नहीं दिया, कहा आने वाले समय में इसका उत्तर दूंगा, तेरे से बड़े दानी भी हैं। और विशेष तौर पर उस बड़े दानी का नाम जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो है कर्ण। अच्छा नहीं लगा। अक्सर ईर्ष्यावश घर की स्त्रियां, माताएं या फ्रेंड सर्कल में या व्यापार जगत में ईर्ष्या बहुत रहती है। आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या बहुत है कि मेरे सामने दूसरे की वाहवाही क्यों हो, ये मेरे से ज्यादा सेवा करता है, ये मेरे से ज्यादा साधना करता है, ये मेरे से ज्यादा दान करता है। बहुतों को अच्छा नहीं लगता, मेरे सामने किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अरे तुम भी उसके जैसे करो, उससे ज्यादा करो भाई, तेरा भी नाम होगा। ईर्ष्या क्यों? तेरा नाम हो, दूसरों का भी नाम हो, तेरी उन्नति हो, दूसरों की भी उन्नति हो भाई, ऐसा स्वभाव बनाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकृति नहीं दी। थोड़े में समय के बाद ही बहुत सी वर्षा हुई, चतुर्मास था। एक ब्राह्मण शरीर आया, युधिष्ठिर महाराज को बताया गया, उठ के प्रणाम किया। और यही शिष्टाचार है, यही संस्कार है,
कि हम कितने भी बड़े पद प्रतिष्ठा पहुंच पैसे वाले हो जाएं, अपने बड़ों का पूजने का मान सम्मान करना कभी भी न भूलें, तो हम लोग और ऊपर बढ़ते जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। उस ब्राह्मण शरीर ने कहा कि मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम कहते हो तो सेवा बताता हूं, मुझे हवन के लिए चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये कौन सा बड़ा काम है, बड़ी सेवा है। सैनिकों को कहा जो इर्द गिर्द खड़े थे, सेवा में खड़े थे, जाओ भैया सूखी लकड़ियां लाओ, हवन के लिए ब्राह्मण स्वामी को देना है। इधर उधर गए, गीली है, सूखी हुई नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को बताया गया कि सूखी हुई चंदन की लकड़ियां नहीं। अरे कहीं से भी जाओ लेके आओ भाई। सब जगह से चारों ओर से लौट के आए आदमी, सूखी लकड़ियां नहीं है, बारिश 4 महीने से चल रही है, चतुर्मास चल रहा है। अरे कहीं भी एक लकड़ी होगी तो भी दो। बोले नहीं है। क्षमा मांगी युधिष्ठिर महाराज ने। ब्राह्मण स्वामी कुछ दिनों के बाद आइए, बहुत सी लकड़ियां दूंगा, लेकिन इस समय क्षमा चाहता हूं। तो वो ब्राह्मण शरीर कह रहा है कि मुझे चतुर्मास में हवन करना है, यज्ञ करना है, उसके लिए लकड़ियां चाहिए, बात की तो बाद में देखेंगे। लौट के चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन हे युधिष्ठिर महाराज, कर्ण के पास ये अभी जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज ने कपड़े बदले, रूप बदला, उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वह ब्राह्मण शरीर कर्ण के पास पहुंचा, उन्होंने में आदर सम्मान किया, आने का कारण पूछा। फिर से ब्राह्मण स्वामी ने वही बात कही कि मुझे लकड़ी हवन यज्ञ के लिए चाहिए। उन्होंने कहा अभी व्यवस्था करता हूँ। अंगरक्षकों को चारों ओर भेजा, लकड़ियां नहीं है। तो ब्राह्मण शरीर कहता है, क्या मैं वापस जाऊं? मुझे वैसे हवन यज्ञ के लिए लकड़ियां चंदन की चाहिए थी। कर्ण कहता है, ऐसे कैसे मेरे दर से कोई लौट के जाएगा। ध्यान आया, मेरा जो शयन कक्ष है, मेरा जो पर्सनल रूम है, बेडरूम है, उसमें लगे हुए खंभे चंदन की लकड़ी के है, छत भी चंदन की लकड़ी के है। व्यक्तियों को, अपने सैनिकों को भेजा, तोड़ो उसको और चंदन की लकड़ियां लाओ और ब्राह्मण शरीर को दे दो। और उन्होंने ऐसा किया। छुप के रूप बदल कर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज ये देख रहे हैं। जब ये घटना देखी तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके आंखें झुका बैठे। सच में मुझसे बड़ा दानी यह है। तो हमें भी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हूं। नहीं, जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक शुभ कर्म करना, यह स्वभाव बनाना है। और खुद जब तक जीना खुद को कुछ न समझना, ये मेरे प्रभु की कृपा का कमाल है, मेरे गुरुदेव की कृपा का कमाल है, यह याद रहे। मैं धंधे में उन्नति कर रहा हूँ, कई सहयोगियों का साथ है, तभी आगे बढ़ पा रहा हूँ। पता नहीं किसके घर में कुछ ऐसा मेरे घर से जा रहा है, शायद उस दान के फल रूप में मैं बढ़ रहा हूँ, यह याद रहे। मेरी कोई की हुई सेवा उस परमात्मा के श्री चरणों में शायद स्वीकार हुई है, तभी मैं उन्नति कर रहा हूँ। केवल मेहनत के कारण नहीं, क्योंकि मेहनत मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, मेरे नज़दीक में मुझसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं। मजदूर बेचारे मेहनत करते हैं। मेहनत से कोई आगे नहीं बढ़ता। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते हैं, अपनी अक्ल पर, समझ पर भी गर्व नहीं करना। कई अपने समय के समझदार इस समय लकवा के कारण पड़े हुए हैं कोमा में, बोल नहीं पाते। कई पागल खाने में ऐसे लोग दिखाई देंगे, बड़े बड़े परिवारों के हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, आज उनको पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। और
तुझे जो अपनी समझ से सीए आदि, सीएस आदि बचाते हैं टैक्स से या और कई क्षेत्रों से, वो तेरे से अक्ल में ज्यादा हैं लेकिन तेरे से कम कमाते हैं। इसलिए अक्ल पर भी गर्व नहीं करो, करते जाओ, प्रभु का शुक्राना मनाते जाओ कि मेरे गुरुवर की, प्रभु की कृपा है, तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। गुरुदेव भगवान कृपा करें। हर साल की भांति आने वाली 16 जुलाई से 25 अगस्त तक शिवधारा 40 दिन का 40वां अनुष्ठान रहता है। 3 बार सत्संग लाइव चलेगा, उसका लाभ उठाएंगे और इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चाएं करेंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा